ये पूरे साल के ऊपर अगर हम नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। ये वही साल था कि जिसमें मुआशी तौर के ऊपर हम बेहतरी की तरफ गामजन थे, और ये वही साल था जिसके अंदर मुआशी तौर पे हमने तबाही भी देखी, दिवालियापन की नहज तक पहुंचे। ये वही साल था जिसमें पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर रवाबित बहुत मजबूत होते दिखाई दिए, और ये वही साल था कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के रवाबित कमजोर होते भी हमने दिखाई दिए, और पाकिस्तान के अंदर अवाम के अंदर नजरियात में फर्क भी बहुत तेजी के साथ इसी साल में जन्म लिया। पाकिस्तान में बहुत सी तहारीक शुरू हुई, अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने से पहले खत्म हो गई, और बहुत सी तहारीक साल 2022 में शुरू हुई जिनका तसलसल साल 2023 में भी देखने को मिलेगा। नए साल पे उम्मीद हम लगा के बैठते हैं, नए वादे किए जाते हैं, नए दावे किए जाते हैं, ख्वाब दिखाए जाते हैं, आंखों को चमक फराहम की जाती है, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि साल 2023 जो है ये पाकिस्तान के लिए खुशियों का बायस बने। इल्मुल एदाद है, इल्म नजूम है, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वो भी अपनी कुछ पेशीन गोइयाँ बताते हैं कि साल किस तरीके से गुजरेगा। बहुत से लोगों को इन बातों पे यकीन नहीं होता, और बहुत से जो माहिर लोग हैं वो इनकी बातों पे यकीन करते हैं। उनसा साहिबा, किस हद तक करान साहब की बात की तायीद करती हैं? आपके कार्ड जो हैं ये तर्जुमानी करते हैं इन सारी बातों की? देखिए, अगर मेरे इल्म यानी कि टैरो कार्ड्स के हिसाब से जो मैंने देखा है, पाकिस्तान के लिए जो कार्ड्स आए हैं उसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सबसे पहले ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, वैसे भी 5 का अदद बनता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, ये ज़रूर है कि प्लानिंग ज़रूर होंगी, ख़तरा नज़र आ रहा है पाकिस्तान को सियासी तौर पे भी और दूसरे हिसाब से भी, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 2023 के हिसाब से कि क्या सिचुएशन रहेगी, 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जो है वो इकोनॉमी की सूरत हाल मुझे इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इनसिक्योरिटी यानी कि ऐसी चीज़ें जिससे अवाम जो है वो इनसिक्योर रहेगी, जैसे वारदातें होगी और चोरी चकारी, इसमें मुझे इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अवाम की सेफ्टी सिक्योरिटी मुझे 2023 में नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, हमेशा जब भी मैं इमरान खान साहब की प्रेडिक्शन करती हूँ या कार्ड्स निकालती हूँ तो जो है किंग और क्वीन का कार्ड ही आता है। 2023 में देखें, जैसे 2022 में इमरान खान साहब पे अटैक हुआ है, मुझे 2023 में भी उनकी जान को खतरा नजर आ रहा है। चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका जो मुस्तकबिल है यानी कि जिस हिसाब से जिस चैलेंजेस को फेस करते हुए जो अचीव करना चाह रहे हैं, जो हासिल करना चाह रहे हैं, वो 2023 में वो अचीव कर सकते हैं। हो सकता है काफी चांसेस हैं कि इलेक्शन भी 2023 में हो सकते हैं, और इलेक्शन के बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो इकोनॉमी थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आ रही है, कारोबारी हिसाब से चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। अंसा शाह साहबा, 2023 में तो ऑलरेडी कानूनी तौर पर इलेक्शन होने ही होने हैं। ये आप बता दें 2023 के इलेक्शन में जीतता हुआ कौन नजर आ रहा है? 2023 में तो इलेक्शन होने ही होने हैं, इसमें किसी कार्ड या किसी इल्म नजूम की बात नहीं है, वो तो होने ही होने हैं। कबल अज वक्त हो रहे हैं या टाइम पे हो रहे हैं? नहीं, टाइम पे ही होंगे, पूरे टाइम पे होंगे। डिले करने की कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम पे होंगे। और दूसरा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ट्रैवल और टूरिज्म जो है वो पाकिस्तान में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसकी एक जो नेगेटिव बात है कि 2022 में लोग प्रेफर कर रहे थे बाहर जाकर सेटल होना, यानी कि इमिग्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किए, बाहर जाके मूव उनका बहुत है। तो 2023 में ये चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि स्पेशली जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा मीडिया है, कम्युनिकेशन फील्ड है, ट्रैवलिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, ये जो है इसमें तरक्की नज़र आ रही है मुझे 2023 में। क्या समझती हैं कि साल 2023 के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे? क्योंकि साल 2022 हम उनका बहुत इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनकी वापसी नहीं हो सकी। अब इत्तलात ये हैं कि वो साल शुरू होने पे या इलेक्शन से पहले वापस आ जाएंगे।
जनाब देखिए, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे 2022 में भी यही बात क्लियर की थी कि 2022 में भी नवाज शरीफ की वापसी नज़र नहीं आ रही, और 2023 के लिए जो कार्ड आया है हैंगमैन का कार्ड है, और ये हैंग रहेंगे, लटके रहेंगे, स्टक रहेंगे, ये बाहर वापसी इनकी नज़र नहीं आ रही। साल 2023 में भी जी 2023 में अगर ये इन्होंने जबरदस्ती वापसी की भी ना, तो ये यहाँ पर आकर फंस जाएंगे, जेल हो जाएगी या फंस जाएंगे, केसेस में अटक जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वापसी इनकी 2023 में भी नजर नहीं आ रही। चलिए बता दें, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो सियासत की दौर में, इक़्तिदार की दौर में आगे आने वाले वक्त में किसी जगह नजर आ रहे हैं। ये ले लें कि वो शेरवानी कौन सी पहनेंगे, वजीर आजम की पहनेंगे या दुल्हा बनेंगे? जी देखिए, कार्ड जो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई पोजीशन तो बिलावल भुट्टो को मिलती हुई नजर आ रही है, कोई मिनिस्ट्री वगैरह मिल सकती है, लेकिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हुए नजर आ रहे। तो पोजीशन है पार्टी में, ऑब्वियसली पार्टी के लीडर हैं, वो चेयरमैन है, तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि उनको कोई मिनिस्ट्री मिलेगी, बस इतना ही होगा। तो सियासी कैरियर उनका सही है, लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो स्लो है, यानी कि इतनी मिच्योर नहीं है उनकी जो पॉलिटिकल जो अभी इस वक्त कैरियर है, वो इतना मिच्योर नहीं है जितना होना चाहिए। पॉलिटिकल करियर जो है वो इतना मैच्योर नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, कनान चौधरी साहब, क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में, जिस तरह उनसा साहिबा भी बात कर रही थी, डॉक्टर उमर फारूक साहब ने भी बात की कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम अभी आता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दोनों तरफ बात मुख्तलिफ है। उनसा साहिबा के मुताबिक जो इंतखाबात हैं वो साल के आखिर में, और उमर फारूक साहब के मुताबिक अप्रैल के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। तो इल्मुल आदाद क्या बताते हैं, इंतखाबात कौन से वक्त में होंगे? मिड में होंगे, शुरू में हो जाएंगे, या आखिर तक इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब ने जिस दिन ओथ लिया था, उस दिन मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि मार्च 2023 के बाद किसी भी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, उससे पहले नहीं होंगे। तो मैं अपनी उसी प्रेडिक्शन को बैक करूँगा। मुझे लगता है कि इंतखाबात इंशाल्लाह होंगे, बट इसमें बहुत डिले टैक्टिक्स यूज़ किए जाएंगे। और मुझसे अगर आप अदर वर्ड्स में पूछे तो मुझे लगता है कि इंतखाबात जो हैं वो इतना एजिटेशन करना पड़ेगा या फोर्स करना पड़ेगा इंतखाबात के लिए, बट यस डिले ज़रूर है, इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं। नहीं, इंतखाब आपने कहा मार्च के बाद, देखिए मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर आगे जनवरी, फरवरी आ जाता है। मार्च के बाद कौन सा महीना? देखिए हम तो यही जानना चाहते हैं, आपके जो इल्म औदाद है उसके मुताबिक, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। देखें कोई चीज़ भी, एक चीज़ हम अपने बिल्कुल नाज़रीन को बता दें कि इसमें यह नहीं हो सकता कि हर चीज़ आपकी बताई हुई हकीकत है, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। सब अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसे पता है क्या होना है। लेकिन ये तो बता दें आपने मार्च के बाद का, मार्च के बाद तो कई महीने आते हैं, कौन सा महीना आप समझते हैं? हाँ राना साहब, इसमें देखें, मैं इसको अगर देखता हूँ न्यूमरोलॉजिकली, तो पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान की बर्थडे के बाद आएगी 2023 में, और पाकिस्तान की बर्थडे आपको पता है 14 अगस्त को आती, तो अगस्त के बाद पॉसिबली आप इसको मेरी प्रेडिक्शन को ले लें, बट उससे पहले कोशिशें की जाएंगी, लेकिन बहुत डिले टैक्टिक्स होंगे। तो एजिटेशंस भी हमें बड़े देखने को मिलेंगे जुलाई के अंदर, स्पेशली जून जुलाई के अंदर। तो यस, उसके बाद फिर अगस्त के बाद इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आती नज़र आती, तो दैन फिर इलेक्शन की तरफ जाती हुई सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है। डॉक्टर उमर साहब, आप भी उनसा साहिबा की बात की तायीद करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2023 में भी वापस आते दिखाई नहीं दे रहे, और अगर आएंगे भी तो फंस जाएंगे? 100% इनकी बात दुरुस्त है। हमारे ज़ैचे में 100% यही बात है कि मियां नवाज शरीफ का, हम तो समझते हैं सियासत में कोई रोल नहीं है, न मशरक़ में न मगरब में। आ भी जाएँ तो फिर क्या होगा, क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अवाम का वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो चुका है। एक बात मैं आपसे और अर्ज़ करता चलूँ, जो मैं बात पीछे कर रहा था, ज़ायचे में ज़ुहल, मुश्तरी और मरीख एक लाइन में आ रहे हैं, अब सूरज भी एक लाइन में आ रहा है। तो ये जो हमारा खित्ता है, जो पाकिस्तान है, जिसमें अफ़गानिस्तान है, रशिया है और चाइना है, ये मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आने वाले वक्त में बहुत सारी तब्दीलियाँ मुतवक्का हैं। तो ये खिता और तरह चेंज होने की सिमत में है। वे ऑफ थिंकिंग अवाम का चेंज हो चुका है, फर्दर चेंज भी होगा। आप देखिएगा तब्दीली का जो हाल चलेगा बहुत गहरा चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान, शहबाज शरीफ, मरियम, मौलाना फजलुर रहमान,
या बिलावल भुट्टो, किसको वज़ीर-ए-आज़म आइंदा देखें? देखें जी, मेरी कैलकुलेशन में तो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो कोई मुझे फ्यूचर नज़र ही नहीं आता है, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जो बिलावल भुट्टो है, अगर हॉनेस्टली मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, मेरा इल्म उसके जायचे में मशरक से मगरब तक कभी वज़ीर-ए-आज़म की शेरवानी पहनना नहीं लिखी हुई। इवन मेरी कैलकुलेशन कहता है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की भी पहनी नहीं लिखी हुई। मतलब मेरी कैलकुलेशन है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जो है वो गनान साहब सेकंड करते हैं बात को। देखिए, आप सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज़, मुझे आवाज़ कट गई थी। बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की हो रही है, शहबाज शरीफ साहब की हो रही है, इमरान खान साहब की हो रही है। तो डॉक्टर साहब के मुताबिक इमरान खान साहब तो वज़ीर आज़म की शेरवानी पहनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली बिलावल भुट्टो साहब के बारे में ये लिखा है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक उनकी पूरी ज़िंदगी में वो वज़ारत उज़्मा की शेरवानी नहीं पहन सकते, इवन वो निगरान हुकूमत में भी नहीं पहन सकते। नहीं, इट्स टू अर्ली टू से, बट अगर मैं बात करूं 2023 को लेके तो सबसे स्ट्रॉन्ग जायचा इमरान खान साहब का है, और सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग जायचा भी इमरान खान साहब का है। थर्ड नंबर पे मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को रखूंगा। वो इस इलेक्शन के बाद एक अच्छी पोजीशन में अपनी पार्टी को ले जाएंगे, और सेकंड हम जो कह रहे हैं कि जो गेन करेगा पॉपुलैरिटी इस इलेक्शन के बाद, वो बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी होगी, बिकॉज ऑफ बिलावल भुट्टो, क्योंकि उनका लकी टाइम स्टार्ट हो जाएगा तब तक।